समर्पण हो। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग आज के सत्संग को सुनने के लिए उत्साहित होंगे और मैं भी आज के स्वभाव में प्रभु के वचनों को सुनने और सीखने के लिए उत्साहित हूँ। आइए अब हम समय को न गवाते हुए प्रभु के वचनों में से पढ़ें। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय वचन 12 और वचन 13। लय व्यवस्था 6 अध्याय वचन 12 और वचन 13। यहोवा तुझको मेरा जीवन आत्मसमर्पण हो। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय वचन 12 और वचन 13। पृष्ठ क्रमांक है 127। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय वचन 12 और वचन 13। भांति भांति के बलिदानों की विधि होम बलि। वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। आइए हम दुआ करें कि परमेश्वर के वचनों से हम बातचीत करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धरती पृथ्वी आकाश और समस्त सृष्टि के मालिक, हम सब के रचयिता सृजनहार पालनहार प्रभु यीशु मसीहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं पिता, प्रभु विशेष करके पिता हमारे पूर्व जिला छत्तीसगढ़ के लिए पिता, हे पवित्र परमेश्वर, जो आज मसीही लोगों को सताया जा रहा है पिता, प्रभु हम उसके विषय में आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हर एक सताव की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, खंडित हो, निष्क्रिय हो जाए यीशु के नाम से। हे पवित्र परमेश्वर, और जितने भी लोग प्रभु आपके लोगों को सता रहे हैं पिता, उस सबको भी प्रभु मन फिराव की आत्मा दे, आपको जान सके पिता। दया कर सबों की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। हे पवित्र परमेश्वर, अपने दास अपने भक्तों को प्रभु यह सताओं के समय में प्रभु बल दे, ताकत दे, शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु, कि आपके वचनों को पिता अपने लोगों तक पहुंचा सके और प्रभु यीशु आप में स्थिर रह सके। प्रभु यीशु दया कीजिए पिता। विश्व के समस्त कलीसिया विश्वासी भाई बहनों को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त कलीसिया विश्वासी भाई बहनों के जीवन परिवार सभी की प्रभु आप रक्षा करना, वचन में स्थिर रह सके प्रभु। इस सदाव के घड़ी में प्रभु यीशु आप में प्रभु बने रह सके। प्रभु यीशु ऐसा कृपा दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं स्वामी प्रभु। कुछ क्षण प्रभु हम आपके पवित्र वचन पवित्र कलाम में से प्रभु सुनना सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी पूरे सभा को, आज के पूरे वातावरण को, जितने भी विश्वासी भाई बहन मोबाइल के माध्यम से प्रभु जुड़े हुए हैं, सबको प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मोबाइल के नेटवर्क टावर कनेक्शन सब बातों को प्रभु आप अपने नियंत्रण में रखिए। पवित्र आत्मा जी मुझ पे होकर के पिता अपने वचन के माध्यम से हम सबों से बातचीत कीजिए, हमें सिखाइए प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए। हाँ। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय वचन 12 और वचन 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे। वेदी पर अग्नि जलती रहे। देखिए पुराना नियम में परमेश्वर का भवन हुआ करता था। उस भवन में एक वेदी हुआ करता था। उस वेदी में याजक लोग अग्नि जलाकर रखते थे और परमेश्वर ने समस्त इजरायलियों को यह आज्ञा दिया था कि वेदी पर अग्नि जलती रहे, अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। और आगे, और कभी बुझने ना पाए। और वह कभी बुझने ना पाए। देखिए परमेश्वर के भवन में पहले वेदी था, उस वेदी में अग्नि जलता था और मेरे प्रियो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि वो अग्नि बुझने न पाए। आज परमेश्वर का भवन आप और हम हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 16 और वचन 17 में, जिसमें लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। मेरे प्रियो पुराने नियम में परमेश्वर के भवन में वेदी पर कभी आग बुझने ना पाए, इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दिया था। आज उसका भवन, परमेश्वर का भवन हम हैं और परमेश्वर चाहता है कि हमारे भीतर में भी आग बुझने ना पाए। और आगे पूरा पढ़ लीजिए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग
लगातार जलती रहे, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न और पाए। वह कभी बुझने न पाए। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि परमेश्वर के भवन की वेदी पर आग जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। आग लगातार जलती रहनी चाहिए, निरंतर जलती रहनी चाहिए। और परमेश्वर ने याजकों को कहा था उस आग को जलाने के लिए तुम खड़ा जाओ, आग जलती रहनी चाहिए, बुझने नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर का भवन हम है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर में भी, मेरे प्रियो, परमेश्वर की आग जलती रहे, बुझने नहीं चाहिए। आग परमेश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, आस्था, विश्वास का प्रतीक है। आग परमेश्वर के प्रति भक्ति, परमेश्वर के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और मेरे प्रियो, पूरे युग में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि भवन में जो वेदी है उसमें आग लगातार जलती रहनी चाहिए। आज उसके भवन आप और मैं हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे भीतर में भी परमेश्वर के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो हमारे अंदर में मेरे प्रियो प्रेम होनी चाहिए, वो भी लगातार जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। आज बहुत सारी जगहों में मेरे प्रियो मसीही सताव हो रहे हैं, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, मसीहों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज न्यूज में, समाचार में, यूट्यूब में और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देख सकते हो, सुन सकते हो कि फलाना गांव में मसीहियों को मारा गया, फलाना दल के लोगों ने मसीहियों को सताव किया, मारे पीटे। और इस रीति से मेरे प्रियो हर जगह मसीही लोगों को सताया जा रहा है। और बहुत सारे मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के संगति को, शिक्षा को, प्रभु यीशु के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, उस आस्था से भी मेरे प्रियो वंचित हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो कि परमेश्वर के भवन में आग निरंतर चलती रहनी चाहिए। अर्थात परमेश्वर के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए विश्वासी के अंदर भी, वो निरंतर मेरे प्रियो भक्ति में विश्वासी आगे बढ़ते रहना चाहिए। आग परमेश्वर के प्रति भक्ति, आग परमेश्वर के प्रति प्रेम और आग परमेश्वर के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इसलिए आज के विषय लिखने वाले लिखिए, भक्ति का आग बुझने ना पाए, भक्ति का आग बुझने ना पाए। आज मेरा थोड़ा एलर्जी बढ़ा हुआ है और थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो मैं आप लोगों से पहले क्षमा चाहूंगा। भक्ति का आग बुझने ना पाए। परमेश्वर ने कहा कि वेदी पर आग निरंतर जलती रहनी चाहिए, कभी बुझने नहीं चाहिए। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वेदी, परमेश्वर का भवन आप और हम हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आज परमेश्वर के भवन में आग बुझनी नहीं चाहिए। अर्थात परमेश्वर के प्रति जो भक्ति एक विश्वासी के हृदय में होनी चाहिए, वो भक्ति मेरे प्रियो कम नहीं होनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वचन 12, मत्ती के पुस्तक 24 अध्याय वचन 12, विषय क्या है? भक्ति का आग बुझने ना पाए। विषय है भक्ति का आग बुझने ना पाए। मेरे प्रियो, आपको पास्टर मिल सकते हैं, चर्च में बहुत सारे विश्वासी मिल सकते हैं, परंतु भक्त का मिलना बहुत कठिन है। भक्त वो होता है जो परमेश्वर के इच्छा को अपनी इच्छा समझ करके अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करता है। यहोवा तुझको मेरा जीवन आत्मसमर्पण हो। जो परमेश्वर में अपने आप को डुबाना चाहता है, जो प्रभु में अपने आप को खोना चाहता है, जैसे नदी समुद्र में मिल करके अपने आप को विलीन कर देती है, समुद्र में अपने आप को, अपने अस्तित्व को खो देती है, ठीक उसी प्रकार से भक्त मेरे प्रियो परमेश्वर में अपने आप को खो देते हैं, परमेश्वर में अपने आप को डुबा देते हैं। चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे सताव हो, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर की भक्ति उसके अंदर में, परमेश्वर के भक्ति का जोत उसके अंदर में जलती रहती है। वो होता है भक्त। प्रभु वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वचन 12,
मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वचन 12, संकट और कलेश। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वचन 12। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वचन 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अंतिम दिनों की घटना को बताया, और प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों की घटना में एक घटना को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों पर प्रकट किया, अपने शिष्यों पर प्रकट किया। प्रभु ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। दो प्रकार का अधर्म होता है, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बाहर जिसको हम देख पाते हैं, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, गरीबों को शोषण किया जा रहा है, हर जगह निर्दयता है, निर्ममता है, कहीं पर प्रेम नहीं है, ये बाहर हो रहे हैं। और दूसरा भीतर, मनुष्य के भीतर में भी जब अधर्म बढ़ जाता है, अर्थात अहंकार, घमंड, ईगो, गुस्सा, क्रोध, झंझनाहट, द्वेष, बुराइयां जब एक इंसान के अंदर बढ़ जाता है, तब मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए मेरे प्रियो वो ठंडी हो जाती है। और प्रभु ने कहा कि अंतिम समय में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज जगह जगह मसीहों को जो सताया जा रहा है, और सताव के कारण बहुत सारे विश्वासियों का प्रेम ठंडा पड़ गया, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। प्रभु ने कहा मत डर, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डर, परंतु जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है उससे डर, अर्थात परमेश्वर से डर। बहुत सारे विश्वासी डर के मारे संगति करना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते, लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते कि हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पड़ोसी उसको पकड़वा दे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे भी यह कहे कि यीशु को मानता है। और इस रीति से सब भयभीत हैं, डर में हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि आग कभी बुझने न पाए। परमेश्वर के प्रति जो भक्ति का आग होना चाहिए वो कभी बुझने न पाए। इस अंतिम दिनों में मेरे प्रिय और हमको भक्ति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक इकट्ठा होने की आवश्यकता है, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाने की आवश्यकता है, उपवास रखने की आवश्यकता है। और इस अंतिम समय मेरे प्रिय हमें और प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात ये जो भक्ति का जो आग है वो बुझना नहीं चाहिए, परंतु अधर्म के बढ़ने से, लड़ाई झगड़ा विद्रोह के बढ़ने से, सताव के बढ़ने से बहुत सारे ऐसे कमजोर विश्वासी हैं जिनका प्रेम परमेश्वर के प्रति, जिनका भक्ति परमेश्वर के प्रति बुझ रही है, बुझ रहा है, कमजोर हो रहा है। और विषय क्या है आज का? भक्ति का आग बुझने न पाए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 7 और वचन 8, नया नियम, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 7 और वचन 8। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 7 और वचन 8। वचन 7 और वचन 8। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय वचन 7 और वचन 8। मसीह यीशु का अच्छा सेवक, मसीह यीशु का अच्छा सेवक, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। बाइबल क्या कहती है? परंतु अशुद्ध और बुरी सी कहानियों से क्या रहा? अलग रहा, और भक्ति की साधना कर। और बाइबल मेरे हम सारे विश्वासियों को, परमेश्वर के लोगों को यही शिक्षा देता है कि हम सब भक्ति की साधना करें, अर्थात परमेश्वर के प्रति जो प्रेम समर्पण हमारी होनी चाहिए उसको मेरे प्रिय अपने जीवन में हम साध डालें। साधना का अर्थ होता है मेरे प्रिय अपने काबू में कर लेना, अपने आप को परमेश्वर के वश में कर देना, या फिर किसी चीज को अपना वश में कर लेना, उसको बोलना चाहिए साधना, किसी चीज में निपुण हो जाना। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो भक्ति की साधना कर। विश्वासियों को मेरे प्रियो बाइबल भक्ति की साधना करने की बात करता है। भक्ति का अर्थ होता है परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के सत्संग, परमेश्वर के सभा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप देना, अर्थात अपने आप को परमेश्वर में डुबा देना, ये भक्ति होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आग बुझनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर के प्रति जो प्रेम हमारे अंदर होनी चाहिए वो कभी बुझनी नहीं चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी विषय क्या है आज का? भक्ति का आग बुझने ना पाए। भक्ति की आग बुझने न पाए। बहुत सारे विश्वासियों को आग जो होना है वो बुझ रही है,
कुछ लोग सताए नहीं जा रहे हैं, फिर भी मेरे प्रिय उनकी प्रार्थनाएं कम हो रही है। कुछ लोग अपने काम काज में, नौकरी में, संसार के काम में उलझ गए हैं और प्रार्थना करने की उनको इच्छाएं नहीं हो रही है। बहुत सारे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाते हैं कि प्रभु पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊं। और जैसे प्रभु के दास से प्रार्थना करवाता है और वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर उसको गूगल में भी खोजने पर वो नहीं मिलता। बहुत सारे विश्वासी नौकरी के लिए प्रार्थना करवाते हैं, बहुत सारे विश्वासी बच्चे नहीं है प्रभु उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु के दास से प्रार्थना करवाते हैं। जब उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है, तब मेरे प्रियो दुख रहता है। उस समय उनका जो परमेश्वर के प्रति भक्ति था वो बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। सब कुछ को त्यागने की, सब कुछ को भूलने की, सब कुछ को छोड़ने की क्षमता रखते थे। परंतु जैसे उनकी जरूरतें पूरी हो गई, जैसे प्रभु उनकी प्रार्थना को सुना, उनके बाद मेरे प्रिय विश्वासियों को खोजने पर भी मिलते नहीं। इसलिए होता है कि मेरे प्रियो उनके अंदर में परमेश्वर के प्रति जो आग होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वो बुझ जाती है। परमेश्वर के प्रति आग, भक्ति का आग का मतलब होता है एक धुन, एक लगन, परमेश्वर को पाने की एक धुन, परमेश्वर को पाने की एक लगन कि मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूं। भक्त का संपूर्ण संपत्ति उसका परमेश्वर होता है, उसका भगवान होता है, और उसको पाने के लिए मेरे प्रियो किसी भी हद तक वो चला जाता है। वो घंटों घंटों परमेश्वर से प्रार्थना करता है, रात रात भर परमेश्वर के निकट में बैठता है, वचनों को पढ़ता है, वचनों को मनन चिंतन करता है, और परमेश्वर को पाने के लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होता है। उसको भक्त कहते हैं। अपने प्राण को भी वो तुच्छ समझता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जो अपने प्राण को प्यारे समझेंगे, जो अपने प्राण को बचाना चाहेंगे, वो अपने प्राण को खो देंगे, परंतु जो कोई अपने प्राण को मेरे लिए खोएगा वो पाएगा, बोला प्रभु। भक्त वही होता है जो अपने आप को भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए खोने की क्षमता रखता है, सबको प्रभु के लिए समर्पित करने की क्षमता रखता है, अपने प्राण को भी प्रभु के लिए मेरे प्रिय देने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसका संपूर्ण संपत्ति, भक्त का संपूर्ण संपत्ति ही उसका परमेश्वर होता है। उसको भक्त कहा गया है। और बाइबल कहता है भक्ति की साधना कर, और हर एक विश्वासी को मेरे प्रियो भक्ति की साधना करनी। हर एक विश्वासी को किसकी साधना करनी है? भक्ति की साधना करनी है। फिर से पढ़िए। हाँ, वचन 7 और वचन 8। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहा, परंतु अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानी से अलग रहा, और भक्ति की साधना कर, और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। बहुत सारे लोग देह को साधते हैं, देह की साधना करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। कोई लहसुन नहीं खाता, कोई प्याज नहीं खाता, लहसुन खाने से, प्याज खाने से उत्तेजना होगा, मेरे अंदर बुरे विचार हो जाएंगे। इस कारण से कुछ लोग मेरे प्रिय शरीर को साधने का प्रयास करते हैं। ओम शांति करके है ब्रह्म कुमारी, उसमें लहसुन और प्याज को भी नहीं खाते हैं। इसलिए नहीं खाते हैं कि लहसुन प्याज मसाला उनके अंदर के सोच विचार में बुरे विचार उत्तेजना पैदा ना कर दे। इस कारण से वो लहसुन प्याज को भी छोड़ दिए हैं खाना। वो शरीर की साधना कर रहे हैं कि वो शरीर को अपने वश में कर सके। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, परंतु बाइबल कहता है कि शरीर के साधना से कम लाभ होता है, तो भक्ति की साधना कर, अर्थात ऐसा भाव, ऐसा भूमि परमेश्वर से मांग, ऐसा भाव भूमि परमेश्वर से मांग जिस भाव भूमि में तू अपने आप को परमेश्वर को सौंप सके, तू अपने आप को परमेश्वर में डुबा सके, तू अपने आप को परमेश्वर में समाहित कर सके। ऐसा भाव परमेश्वर से मांगे, ऐसा विचार परमेश्वर से मांग ले, ऐसा सोच परमेश्वर से मांग ले कि प्रभु मुझे ऐसा भक्ति प्रदान करे जिसमें मैं डूब सकूं, मैं खो सकूं, मैं अपने अस्तित्व को प्रभु मैं आप में समाहित कर सकूं, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही प्रभु आपका देन है। मैं आपका देन हूं, मैं मां के गर्भ में प्रभु आपके ही द्वारा बनाया गया हूं। प्रभु जब मैं पहली बार श्वास लिया, वो श्वास वो आत्मा भी प्रभु आपका देन है। जब मैं मां के गर्भ से बाहर निकला, तब प्रभु जब मैं पहली बार श्वास लिया, जब मैं पहली बार रोया प्रभु, वो रोना, वो चित्कार भी प्रभु आपका देन है। मेरा सोच, मेरा विचार, मेरे जीवन जीने की शैली, जो कुछ भी है प्रभु, वो सब कुछ प्रभु आपका है। मेरे बीवी बच्चे, परिवार, घर, संपत्ति, सब कुछ आपका है प्रभु। परंतु मैं इन सबसे बढ़कर के आपसे प्रेम कर सकूं, ऐसा भाव, ऐसा भूमि मांगना ही मेरे प्रियो भक्ति की साधना करनी।
और परमेश्वर का दास पौलुस तिमुथियुस को सिखा रहा है कि तू भक्ति की साधना कर, देह की साधना से कम लाभ होता है। और आगे हाँ, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, तो आप मेरे प्रियो परमेश्वर की चाहते कहलाएंगे। आप परमेश्वर के दिल में रहेंगे, आप परमेश्वर के दिल में राज्य करेंगे। बहुत सारे लोग मन में राज्य करते हैं, बाहर राज्य करते हैं, परंतु दिल में राज्य करना ये अलग बात है। यदि आप और मुझको परमेश्वर के दिल में राज्य करना है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर से भक्ति की वरदान मांगने की आवश्यकता है। इसलिए कबीरदास एक बहुत सुंदर दोहा कहता है कि यदि मैं परमेश्वर की सुमरन करूं तो क्या बात है, कोई बात नहीं। हरि मेरा सुमरन करे तो मैं पांव पसारे सो। यदि परमेश्वर मेरा सुमरन करता है, परमेश्वर मेरे को स्मरण करता है, परमेश्वर मेरे को याद करता है, परमेश्वर मेरे को खोजता है, परमेश्वर मेरे बिना रह नहीं सकता है, तो मैं पांव पसारे सोऊंगा। अर्थात मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है, परमेश्वर मुझे खोज रहा है, परमेश्वर के हृदय में राज्य करता हूं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको मुझे ढूंढे, परमेश्वर आपको और मुझे खोजे, उसके लिए मेरे प्रियो हमको भक्त बनने की आवश्यकता है। क्या बनने की आवश्यकता है? भक्त बनने की आवश्यकता है। भक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले। यहोवा तुझको मेरा जीवन आत्मसमर्पण हो। यहोवा तुझ में मेरा जीवन अंतिम दिन क्षण हो। अर्थात प्रभु पे टूटना, ये भाव को मेरे प्रिय हमको परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों प्रदान नहीं करूंगा। क्या आपको भक्ति अच्छी चीज नहीं लगती? कहते जी, लोग सोना मांग रहे हैं, परमेश्वर से चांदी मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, जायदाद मांग रहे हैं। मांगना है, अच्छी बात है, वो हमारा परमेश्वर को मांगना है। हम तो मेरे प्रियो साथ में हमको परमेश्वर से भक्ति मांगने को सकता है कि प्रभु मुझे भक्ति दीजिए, कि मैं आपका भक्त बन सकूं, भक्ति बन सकूं। जैसे बाइबल में एक स्त्री का जिक्र है जिसका नाम है हन्ना करके, हनन्याह करके, जो 84 वर्ष से विधवा थी और वो परमेश्वर के भक्त में इतनी खोई हुई थी कि वो परमेश्वर के भवन को छोड़ना नहीं चाहती थी। और मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना कर करके परमेश्वर के निकट में अपने जीवन को उसने न्यौछावर कर दिया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उद्धार करते इस धरती पर प्रकट हुआ, तो उसको देखने का अवसर परमेश्वर ने उस हनन्याह नामक उस व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया। भक्त ही परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर का दास अब्राहम परमेश्वर का भक्त था, इसलिए उसने परमेश्वर को देखा। मूसा परमेश्वर का भक्त था, इसलिए उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा। दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये सब परमेश्वर के भक्त थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, इसलिए उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के भक्त बनेंगे तो हम भी परमेश्वर को आमने सामने देख पाएंगे। जैसे आप मुझको देख रहे हैं, वैसे मेरे प्रियो हम भी परमेश्वर को देख पाएंगे। परमेश्वर हमको हमारे पास निकट आकर के मेरे प्रियो हमारा स्मरण करेगा, अर्थात हमें अपने पास रखेगा। हरि मेरा स्मरण कर रहा है तो मैं पांव पसारे सो। भक्ति की आग बुझने न पाए। तब जीवन है, तब आनंद है, तब जीवन जीने में आनंद आएगा, मसीही जीवन जीने में आनंद आएगा। और ऐसी भक्त यदि हम परमेश्वर की करेंगे तो मेरे प्रियो पता नहीं परमेश्वर इस छत्तीसगढ़ को शायद आपके द्वारा बचा ले, क्योंकि वो भक्त खोज रहा है और भक्त को परमेश्वर ढूंढ रहा है। शायद ऐसी भक्ति यदि आपकी मेरी हो जाए तो मेरे प्रियो शायद परमेश्वर आपके द्वारा मेरे द्वारा इस छत्तीसगढ़ को बचा ले। आज जो सताव हो रहे हैं, मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये संदेश, ये मैसेज, मसीह लोगों को मारा पीटा जा रहा है, ये शैतान
मसीह लोगों के अंदर में डर पैदा करके, खौफ पैदा करके परमेश्वर के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए उस भक्ति को मेरे प्रियो बुझाना चाहता है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु परमेश्वर की भक्ति की आग बुझने न पाए। लगातार आग जलती रहनी चाहिए परमेश्वर की बेटी। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, आग बुझनी नहीं चाहिए। और आग को निरंतर जलाए रखने के लिए परमेश्वर ने याजकों को कहा कि उस पर लकड़ी डालते रहो। तो मैं आज लकड़ी डालने का काम कर रहा हूं। मैं भी प्रियो बहुत दिन से व्यस्त हो गया हूं घर बनाने के चक्कर में। 4-5 महीना हो गया, मेरा भी प्रार्थना का जीवन थोड़ा सा कम हो चुका है। पहले दिन भर मैं प्रभु के निकट में बैठा करता था, घंटों घंटों बाइबल को पकड़ करके परमेश्वर के वचनों को मनन चिंतन करता रहता था। 7 घंटा 8 घंटा प्रभु के निकट में बैठ करके वचन को पढ़ता था। कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उपवास रखा करता था। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब घर बने, और जैसे घर बनेगा उसके बाद मैं VR ले लिया हूँ। भैया देवांगन से बोल चुका हूँ कि भैया जैसे ही मेरा घर बनेगा उसके बाद 2-3 महीने की मुझे छुट्टी दीजिएगा। जैसे घर बनेगा उसके बाद फिर मेरे प्रियो मैं इंतजार कर रहा हूं। और मेरे प्रियो आग लगी हुई है, और आग लगे रहना चाहिए हर एक विश्वासी के अंदर में से ही कि मैं कब जाकर के परमेश्वर के निकट में बैठूं, मैं कब जाके प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति में बैठूं, मैं कब जाके प्रार्थना करूं, मैं कब जाके आराधना करूं, मैं कब जाके बाइबल पढूं, मैं कब जाके उसके निकट में बैठ करके उसको निहारूं, परमेश्वर मुझको निहारे, मैं परमेश्वर को निहारूं। ऐसा भाव भूमि रखना ही मेरे प्रिय भक्ति है। पास्टर हजारों मिलेंगे इस संसार में, पास्टर मिलेंगे, रेवरेंड मिलेंगे, डिकन मिलेंगे, चिकन मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे आपको, कोई गलत नहीं, अच्छी बात है। परमेश्वर उनके माध्यम से भी सुसमाचार इस धरती पर फैला रहे हैं। विश्वासी मिलेंगे आपको, बहुत सारे विश्वासी मिलेंगे आपको, उल्टा विश्वासी, सीधा विश्वासी, खड़ा विश्वासी, बैठा विश्वासी, शराबी विश्वासी, तंबाकू विश्वासी, गाली देने वाला विश्वासी, झूठ बोलने वाला विश्वासी, बहुत सारे विश्वासी मिलेंगे, परंतु भक्त मेरे प्रियो बहुत कम मिलेंगे। और परमेश्वर भक्तों को खोज रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि भक्तों के भीतर में भक्ति का आग जलती रहनी चाहिए। समाधान प्रभु जी पूरा पढ़ लीजिए उसको, वचन 8 को भी। हाँ, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और आने वाले समय की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए, अर्थात भक्तों को ही मेरे प्रिय स्वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रिय प्रतिज्ञा किया है अनंत जीवन की, स्वर्ग में मेरे प्रिय हमें प्रवेश कराने की। और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको और मुझे भक्त बनने की आवश्यकता है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लोभी से भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लोभी से भक्ति न होए। मेरे प्रियो हमको परमेश्वर से भक्ति मांगने की आवश्यकता है ना। इसलिए प्रभु कहते हैं, लूका की पुस्तक 12 अध्याय वचन 35 पढ़िए। लूका की पुस्तक 12 अध्याय वचन 35। हाँ, लूका की पुस्तक 12 अध्याय वचन 35। जागते रहो। पढ़िए। हाँ, तुम्हारी तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे कमरे बंधी रहे, अर्थात तुम हमेशा तैयार रहो। हाँ, और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम्हारे दिए जलते रहे, अर्थात तुम्हारे दिया बुझने चाहिए। परमेश्वर के प्रति प्रेम की भक्ति दिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम के दिए, परमेश्वर के प्रति आस्था विश्वास के दिए, परमेश्वर के प्रति भक्ति के दिए तुम्हारे जलती रहनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे दिए जलती रहनी चाहिए, अर्थात मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहिए। भक्ति बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि वेदी का आग बुझना नहीं चाहिए, वो जलती रहनी चाहिए निरंतर। और यदि किसी का आग बुझ गया है या बुझ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आग कैसे फिर से बढ़ जाएगा, आग कैसे फिर से भड़केगा, इस सब बातों को मैं लास्ट में बताऊंगा। इसलिए लास्ट तक परमेश्वर के वचनों को सुनते रहिए, छोड़कर भागिएगा मत। बहुत सारे विश्वासी होते हैं कि 10-5 मिनट सुनते फिर छोड़कर भाग जाते हैं। ये लोग वो विश्वासी होते हैं जो वचन शिक्षा से उनको मतलब ही नहीं है। उनको ऐसा वचन चाहिए जिसमें चंगाई हो, चमत्कार हो, अन्य भाषा हो, ये 3 तूफान को हमेशा सुनना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों को पुस्तक 6 अध्याय में
कि आओ हम आरंभ की बातों को छोड़ करके सिद्धता की ओर आगे बढ़े। सिद्ध होना ही नहीं चाहते, सिद्धता में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। भक्ति से मतलब ही नहीं उनको, अपने आप को परमेश्वर के लिए देने का मतलब ही नहीं है, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए मतलब ही नहीं उनको। उनको तो अपनी इच्छा, अपनी जरूरतों को पूरा करवाने की आवश्यकता है। और ऐसे विश्वासी अगले सप्ताह से जुड़िएगा भी मत, ठीक है। जो अपने आप को परमेश्वर के लिए खोना चाहता है वही अपने प्राण को बचाएगा। तो फिर कुछ करें, और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु खुद कहता है कि अनुग्रह के सिंहासन में आ जाइए और परमेश्वर से मांगे, जो मांगो वो मिलेगा। तो बस इतना ही समझते हैं, जो मांगो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो खटखटाया जाए, खोला जाए, बस यही समझते हैं। तो उसमें हम लोग फिर अपनी जरूरतों आवश्यकताओं की लिस्ट बना करके परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो जाते हैं। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, परंतु उस लिस्ट में एक और नंबर ऐड कर देना कि प्रभु मुझे भक्ति की साधना करने का हृदय दीजिए, मैं भक्त बन सकूं, मुझे ऐसा जीवन प्रदान कीजिए। हालेलुया। समझ आया आप लोगों को जी? चलिए पढ़िए, हो गया लूका 12:35। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे दिए जलते रहने चाहिए, भक्ति का आग तुम्हारे अंदर से बुझनी नहीं चाहिए। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर के वचन 10 तक। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर के वचन 10 तक। हाँ। कितने लोगों को मिल गया निर्गमन की पुस्तक? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, हाथ ऊपर करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 1 से लेकर के वचन 10 तक। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। परमेश्वर के द्वारा मूसा का आह्वान, अर्थात परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, अपने कार्यों को करने के लिए बुलाया, क्योंकि इजराइल लोग मिस्र में गुलाम थे। 430 साल तक वहां गुलामी में जीवन को उन्होंने व्यतीत किया, और परमेश्वर मूसा को बुला रहा है कि इजराइल लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। संसार मिस्र के समान है। ये संसार किसके समान है? मिस्र के समान है। शैतान फिरौन के समान है। और मेरे प्रिय समस्त इंसान इजरायलियों के समान है, जो पाप और बुराई के बंधन में बंधे हुए, जकड़े हुए। परमेश्वर मनुष्य जाति को पापों से छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की धरती पर भेजा, और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस में बलिदान हुए, मर गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और इंसान को, मनुष्य जाति को पापों को क्षमा दे गए। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय मानव जाति को बचाने के लिए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों की धरती पर भेज रहे हैं। और जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा को बुला रहा है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको मुझे भी बुला सकते हैं मेरे प्रिय, संसार को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। बस एक चीज होनी चाहिए, वो चीज को मेरे प्रिय इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे। कितने लोग तैयार हो सीखने के लिए? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर के वचन 10 तक। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। परमेश्वर के द्वारा मूसा को अपनी सेवकाई के लिए आह्वान। हाँ। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। देखिए, पहले मूसा कहाँ था? पहले मूसा फिरौन के राजमहल में था। फिरौन के बेटी ने उसको अपना बेटा बना लिया था। बाइबल बताती है कि मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या आती थी, परंतु एक दिन की घटना है, जब वह घूमने निकला तो एक मिस्री व्यक्ति इजरायली व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा था। तब मूसा का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वो उसके भाइयों को उस पर अत्याचार कर रहा था। इसलिए मूसा उस मिस्री व्यक्ति को मारा और उसको मार करके बालू में दफना दिया। समझ आ रहा है लोगों को? उसके बाद जब उसको पता चला कि मिस्री लोग इस बात को जान गए हैं, तब मूसा मिस्र को छोड़ करके भागा, और मिस्र को छोड़ करके भाग करके कहां गया जानते हो? मेघान देश में। और मेघान देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था इत्रो। इत्रो की 7 बेटी थी, उसमें से एक बेटी जिसका नाम था सपोरा। सपोरा से मूसा ने विवाह कर लिया, और वहीं पर वो भेड़ चराने लगा।
बाल बच्चे पैदा हो गए, वहीं पर मूसा काम काज करने लगा। लेकिन मेरे प्रिय उसके अंदर में आग था कि उस इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। उसके अंदर में एक धुन था, लगन था। उसके अंदर में एक बात उसको खाई जा रही थी कि आखिर मिस्र की गुलामी से इजरायली लोगों को कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। उसके अंदर में आग था, धूम था, लगन था, बेचैनी था, छटपटाहट था कि आखिर उसको, उन लोगों को कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा। समझ आ रहा है लोगों को जी? यदि ऐसा ही धुन, ऐसे ही आग परमेश्वर को पाने की, ऐसी ही धुन, ऐसे ही आग इस संसार में जो नाश हो रहे पापों में नाश हो रहे लोगों को बचाने की धुन यदि आपके अंदर, मेरे अंदर में हो जाएगा, तो मेरे प्रिय आपको और मुझे भी परमेश्वर मेरे प्रिय अपने पास बुलाएगा अपने कामों को करने के लिए। बहुत सारे पास्टर ट्रेनिंग करके पास्टर सर्टिफिकेट पा करके अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। परंतु हो सकता है उनको, उनके कोई पास्टर ने भेजा होगा कि भाई ऐसा कर, तू अच्छा बाइबल पढ़ लेता है, जहाँ ट्रेनिंग करके आ जाए, तेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, बढ़िया पास्टर तू सीख जाएगा और अच्छा प्रचार करेगा और लोगों से सिंपैथी पाएगा, कमाने कोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको किसी ने भेजा है, हो सकता है कि उनको कोई संस्था ने भेजा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको उनके माँ बाप फोर्स करके, बेटा तुम पास्टर बनना चाहते थे, पास्टर बनाना चाहते थे, तुम ट्रेनिंग करने जाओ, और माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए कोई विश्वासी ट्रेनिंग सेंटर चला जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आ जाता है, और माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए कि हाँ मैं पास्टर बन के आ गया, वो लोगों को वचन बता रहे, सिखा रहे, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं। परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी सेवकाई के लिए भेजता जिसके अंदर में ईश्वर को पाने की या ईश्वर को प्रसन्न करने की उसके अंदर में कोई धुन, कोई जिज्ञासा, कोई भूख और प्यास नहीं। परमेश्वर बुलाए तब आनंद है, परमेश्वर भेजे तब आनंद है। और परमेश्वर आपको मुझे भेजेगा कब जानते हो? जब मेरे प्रिय मूसा के जैसे हमारे हृदय में आ गए। देखिए क्या आ गए, आगे पढ़ते जाइए। हाँ, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर ने उसे एक कटीली झाड़ी में आग के बीच में परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? दर्शन दिया। और अपने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। और मूसा अपनी दृष्टि उठा करके देखा तो झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, ध्यान से सुनिए, इस पर फिर से पढ़े। बहुत सारे लोग अपना ऑडियो म्यूट नहीं करते हैं, तो मेरे को ऑडियो म्यूट करना पड़ता है। मेरे को समझ नहीं आता, इतने दिन से आप लोग जुड़ रहे हैं, फिर भी ऑडियो म्यूट करना भूल कैसे जाते हैं? यदि ऐसा रहेगा तो फिर ना संगति करना बंद करेंगे। आप लोग किसी और मीटिंग ऑनलाइन चलता रहता है, बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग, उसमें जुड़ करके सुनिए, सीख के आगे बढ़िए। मेरा जान छोड़िए, मैं चुपचाप बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। और इस रीति से आप लोग परेशान करेंगे मेरे को, तो मैं तो ऑनलाइन मीटिंग ही बंद कर दूंगा। इसलिए बिल्कुल सचेत रहिए कि आप अपने मोबाइल को देखिए कहीं ऑडियो ऑन थोड़ी हो गया, कहीं वीडियो थोड़ी ऑन हो गया है, ऐसा करके, है ना। लास्ट में जब वीडियो ऑन करने की बात करता हूँ तो सब हट जाते हैं, कोई वीडियो ओपन नहीं करते हैं, सब गायब हो जाते हैं। अभी किसी का ऑडियो चालू हो जाता है, अभी किसी का वीडियो चालू हो जाता है, समझ नहीं आता। ये भी कहा गया आप लोगों के अंदर में भागने का, डांट खाने का। चलिए पढ़िए वचन 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। एक कटीली झाड़ी में आग के बीच के लौ में मेरे प्रिय परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा, और मूसा ने दृष्टि उठा करके देखा कि झाड़ी जल रही है। कि झाड़ी जल तो रही है, पर भस्म नहीं होती, परंतु भस्म नहीं होती। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। मूसा ने दरअसल अपने भीतर को ही बाहर देखा। समझ आ रहा है लोगों को? मूसा ने अपने भीतर को मेरे प्रियो बाहर देखा। मूसा के अंदर में भी एक आग था कि मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को कौन छुड़ाए। भेड़ चरा रहा था, उसके बाल बच्चे हो गए थे, शादी हो गया था मूसा का, लेकिन मेरे प्रियो वो शादी के बंधन में जकड़ा हुआ तो था, अपने बाल बच्चों के कर्तव्य में फंसा हुआ तो था, अपने ससुर के भेड़ को चरा करके उस कर्तव्य में बंधा हुआ तो था, लेकिन मेरे प्रियो उसके अंदर में एक आग थी।
वो भी चल रहा था मूसा, लेकिन मेरे प्रियो उसके जीवन से धुआं नहीं उठ रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था उसके अंदर में आग है इजरायलियों को बचाने के लिए मिस्र की गुलामी से। यदि ऐसा ही आग मेरे प्रियो आपके अंदर और मेरे भीतर में भी आ जाए कि मुझे परमेश्वर को पाने की आग है। आप काम काज करते हो अच्छी बात है, नौकरी करते हो अच्छी बात है, बिजनेस करते हो अच्छी बात है, आपकी बीवी बच्चे अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी है, कोई गलत नहीं है। परंतु मेरे प्रियो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर में परमेश्वर की निकट बैठने की आग होनी चाहिए कि मैं कब टाइम मिले तो तुरंत मैं प्रभु के निकट बैठ जाऊंगा, परमेश्वर को पसंद बैठूंगा। ऐसा भाव, ऐसा जीवन, ऐसा सोच आपके अंदर में है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपको मेरे प्रियो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। वरना ऐसा बर्तन बन जाएगा विश्वासी जो कोई काम का नहीं होता। घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, हर बर्तन का कुछ न कुछ काम है, परंतु ऐसा एक कई प्रकार के बर्तन होता है जो महीने में, साल भर में कभी कभी यूज होता है। समझ आ रहा है? आपको ऐसा बर्तन बनना है जो हमेशा परमेश्वर का काम आए। आ रहा है समझ आप लोगों को? हालेलुया। तो मूसा के अंदर में एक आग थी, उसी आग को मेरे प्रिय मूसा ने बाहर देखा और झाड़ी जल रही थी और उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था। मूसा के अंदर में मेरे प्रियो ईश्वर को देखने, ईश्वर से प्रश्न पूछने, ईश्वर को बोलने की एक आग थी कि आखिर परमेश्वर, आप परमेश्वर है तो मिस्र में इजरायलियों को बचाते क्यों नहीं है? इनको कौन बचाएगा? कौन परमेश्वर इनको बचाएगा? हमारे पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा परमेश्वर परमेश्वर है, हम आदम की संतान है, हम सुनते आ रहे हैं, परंतु परमेश्वर बचाता क्यों नहीं? उसके अंदर मेरे प्रिय एक आग थी, परमेश्वर से पूछने की आग। और मेरे प्रिय अपने ही आग को मूसा ने बाहर देखा। समझ आ रहा है लोगों को? हाँ, जैसा आपको वैसे परमेश्वर आपको दिखाता है। तब आगे क्या हुआ? तो बहुत सारे विश्वासी तो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूं, मेरे को पता है कि कम से कम आधा विश्वासी तो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मुश्किल से पढ़ेंगे तो टाइम मिलेगा तो कभी कभार एक आध अध्याय, एक आध पद पढ़ लिए, कभी कभार पढ़ लिए। प्रार्थना का जीवन नहीं, बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं। अरे नहीं है, लेकिन धुन भी नहीं है, आग भी नहीं है कि भाई प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे प्रार्थना करना है, ऐसा सोच भी उत्पन्न नहीं हो रहा। ऐसे विश्वासी तो भाग जाए कलीसिया से। ऐसे विश्वासी कुछ नहीं होने वाला है, यहां भी मार खाएगा, वहां भी मार खाएगा। अरे नहीं कर पा रहे हो तो धुन तो होना चाहिए, आग होनी चाहिए कि मैं फलाना काम में व्यस्त हो गया हूं, लेकिन मुझे इस काम को खत्म करके मुझे प्रभु के निकट बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बैठ पा रहा हूं तो मेरा जीवन में चैन नहीं है। ऐसा चैन, ऐसा विश्राम मुझे मिलता है परमेश्वर के निकट बैठने में। मैं बेचैन हूं, मैं परमेश्वर के निकट नहीं बैठ पा रहा हूं। ऐसा भाव भूमि यदि आपके अंदर में आ नहीं पा रहा है तो आप विश्वासी के नाम में कलंक हो यार, कलंक हो आप, यदि ऐसा भाव भूमि नहीं आ रहा है तो। और बहुत सारे विश्वासियों का सोच विचार में भी ऐसा नहीं उत्पन्न होता है। अच्छा हुआ लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ, मसीह लोग मारपीट, रोज जाते थे, पेट्रोल जलाते थे, घर का कामकाज बंद हो जाता था। अच्छा हुआ बजरंग दल आरएसएस वालों का कि चर्चे में अटैक कर दी, कम से कम घर में कामकाज मिलने का तो उस कामकाज करने का समय मिल जा रहा है। ऐसा सोच के भी विश्वासी हैं, ऐसे विचार के भी विश्वासी हैं। समझ आ रहे लोगों को? तो ऐसे विश्वासी ना कलंक है विश्वासी के नाम में। ठीक है, आ रहा है समझ ना? आ रहा होगा। चलिए पढ़िए और आगे। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मूसा को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। मूसा को परमेश्वर दिखाई दे रहा है, मूसा को परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। बहुत सारे विश्वासी मेरे प्रियो प्रकाशन पाना चाहते हैं, प्रकाशन मिले,
आओ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पुस्तक पढ़ो, ये पुस्तक पढ़ो। अच्छी बात है, पढ़ना है, कोई गलत नहीं। प्रकाशन खोजते हैं, प्रकाशन चाहिए। प्रकाशन का मतलब होता है परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर दे, जाहिर कर दे, उसे प्रकाशन कहते हैं, उसे दर्शन कहते हैं। मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप को जाहिर कर रहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर। मेरे प्रियो, मूसा ने अपने आप को परमेश्वर इसलिए प्रकट किया क्योंकि मूसा के अंदर में आग थी, भक्ति की आग। भक्त परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझता है। तो परमेश्वर की इच्छा के जैसे ही मूसा के अंदर में इच्छा था कि मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को कौन छुड़ाए। समझ आया लोगों को जी? उस आगे के कारण, भक्ति के आगे के कारण परमेश्वर मेरे प्रियो मूसा को दिखाई दिया, मूसा को मेरे प्रियो अपने आप को जाहिर कर दिया। यदि आपके अंदर, मेरे अंदर में भी ऐसे ही आग है, ऐसे ही धुन है, ऐसी लगन है, ऐसी भक्ति है मेरे प्रियो, परमेश्वर को पाने की भक्ति, बाइबल पढ़ने की भक्ति, प्रार्थना करने की भक्ति, परमेश्वर को प्रसन्न करने की भक्ति, अधिक से अधिक परमेश्वर निकट बैठने की भक्ति, प्रतिदिन परमेश्वर के निकट प्रार्थना संगति करने की भक्ति, यदि ऐसा धुन, ऐसा लगन, ऐसा आग लगा हुआ है तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको दिखाई भी देगा और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको अपने आप को प्रकट अर्थात प्रकाशन भी देगा। खोजने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं। और जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं ना, उसको यूट्यूब में खोज लो, ढूंढ लो। यदि ऐसा कहीं मिलेगा तो बोलना मेरे को। समझ आ रहा है? वो अपने आप, अपने लोगों को अद्वितीय बनाता है। मतलब कुछ ऐसी बातों को प्रकट करता है जिसको कोई पता नहीं रहता, जिसको कान में सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ा है। ऐसी बातों को परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखा रहता है। बस हमारा भाव, हमारा मन, हमारे हृदय सही होनी चाहिए। पिछले बार आप लोगों को सिखाया था ना, सच्ची पश्चाताप या फिर पश्चाताप का मन रखेंगे तब परमेश्वर से क्षमा पाएंगे। तो उस पिछले संदेश को भी समझिए और आज के जो संदेश उसको भी समझिए और समझ समझ के आगे बढ़िए, तब जाकर के मेरे प्रियो आप समझदार बन जाएंगे। समझ समझ को ना समझे, मेरी समझ में को ना समझ। हालेलुया। चलिए पढ़िए, हो गया? वचन 6। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। वचन 10 तक पढ़ते जाइए। हाँ। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने अपने प्रजा के दुख और तकलीफ को निश्चय देखा है। मूसा के अंदर में प्रश्न था कि मैं परमेश्वर से पूछूं, हे प्रभु आप पहाड़ में क्यों आते हैं, मिस्र जाइए, इजरायलियों को छुड़ाइए। मूसा के बोलने से पहले परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों की दशा देखा है, उसके पीड़ाओं को देखा है, उनके आंसुओं को देखा है, उनके पीठ में के कोड़े का हिसाब मुझे पता है। तब आगे क्या हुआ? और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण देखिए, जैसा सोच परमेश्वर का है वैसा ही सोच किसका है? मूसा का है कि कौन बचाए, कौन छुड़ाए। परमेश्वर भी उन्हें छुड़ाना चाहता था, मूसा भी उन्हें छुड़ाना चाहता था। बस ऐसे ही भाव भूमि आपके और मेरी भी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा मेरे विरुद्ध सोच के समझ करके यदि हम चलेंगे तो हम अपनी इच्छा को त्याग करके परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करेंगे तो ऐसे ही जीवन को मेरे प्रिय फना कर देना, डुबा देना, परमेश्वर अपने आप को खो देना कहलाता है। ऐसे ही जीवन को भक्ति कहा गया है, भक्त कहा गया है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे पढ़ते जाइए। हाँ। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और युबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। सब कुछ सुना हूँ और सब कुछ देखा हूँ। ये कौन किससे बात कर रहा है? परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। मैं सब कुछ सुना हूँ और देखा भी हूँ। तब आगे, इसलिए अब आ, इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए अब आ मूसा। आगे, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। इसलिए मैं तुझे किसके पास भेजता हूँ? फिरौन के पास भेजता हूँ। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता।
कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से क्या करे? निकाल। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, इसलिए आप मैं तुम्हें भेजता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने उसे भेजा मेरे प्रियो, क्योंकि मूसा के अंदर में परमेश्वर के जैसा सोच था, विचार था। जैसा परमेश्वर की चाहत थी वैसे ही मूसा की भी चाहत था। उसके अंदर में आग था। उसी प्रकार से मेरे प्रिय यदि हमारे अंदर में भी आग होगी, परमेश्वर को पाने की आग, प्रार्थना करने की आग, बाइबल पढ़ने की आग, आग ही सब कुछ कराता है, इसको याद रखिए। आग ही सब कुछ कराता है। आग को सरल भाषा में धुन कहा गया है, लगन कहा गया है। यदि आपके अंदर में आग है तो आप बरसात में भी संगति में जा सकते हो। यदि आप एक विश्वासी के अंदर में आग है ईश्वर को जानने समझने की, तो मेरे प्रियो कड़ी धूप में भी वो परमेश्वर के वचनों को सुनेगा, सीखेगा। यदि परमेश्वर के प्रति एक विश्वासी के अंदर में आग है, तो जीवन में दुख है, तकलीफ है, फिर भी वो परमेश्वर की भक्ति करेगा, वचन संगति करेगा। यदि आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति आग है, तो कितना भी सताव हो, कितने भी लोग विश्वासियों को मारे पीटे, कुछ भी करे, मेरे प्रियो ऐसा विश्वासी प्रार्थना संगति बाइबल पठन को छोड़ेगा नहीं। दानियल के अंदर में आग था, इसलिए तो जब राजा ने 30 दिन तक किसी और देवी देवता को उपासना नहीं करना है, सिर्फ राजा को उपासना करना है, ऐसा करके जो आज्ञा दिया था, तब दानियल उस आज्ञा का पालन नहीं किया, उस राज आज्ञा का पालन नहीं किया। और मेरे प्रियो जैसा दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना दुआ करता था, वो कोठरी में जाकर के, वैसे ही प्रार्थना दुआ करने लगा। उसके अंदर में आग था ना भाई, परमेश्वर को पाने, जो वो परमेश्वर के बिना रह नहीं पाता था। इसलिए परमेश्वर मेरे प्रियो से सिंह के मांस से बचाया। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मांस से बचाया। क्यों बचाया? उसके पीछे उसके जीवन को पहले देखो। और मेरे प्रिय हम भी उदाहरण देते हैं कि परमेश्वर हमें भी सारे दुख तकलीफ से बचाएगा, तो दुख तकलीफ से बचाएगा, लेकिन दानियल के जीवन को भी देखो, उसने कैसा जीवन जिया। ठीक है ना? वो भक्त था, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर पीड़ा में, हर जीवन के परिस्थितियों में मेरे प्रिय वो मसीह में जुड़ा रहेगा, वही भक्त है। और मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और मूसा को परमेश्वर ने भेजा। इसलिए परमेश्वर का सेवकाई मूसा को मिला, क्योंकि मेरे प्रिय मूसा के अंदर में एक आग थी, भक्ति की आग थी, लगन थी, धूल था। और मेरे प्रिय ऐसा ही आग, लगन, धूल यदि हमारे अंदर में है, तो हमें भी परमेश्वर अपने कार्यों को करने के लिए बिल्कुल भेजेगा। और परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता ग्रहण किया है, उनको आग दिया है। ठीक है, बस समस्या है कि बहुत सारे विश्वासी ने अपना आग बुझा लिया है। बहुत सारे विश्वासियों का आग बुझने वाला है, बहुत सारे विश्वासियों का आग पूरा बुझ चुका है। और जैसे दिया बुझने के बाद उसमें से धुआं निकलता रहता है ना, वैसे विश्वासियों के जीवन भी हो चुका है, धुआं निकलता है। हर विश्वासी को परमेश्वर ने आग दिया है। देखिए मैं आपको पढ़वाता हूँ, पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 19। बस 2-3 वचन पढ़ के सभा को विराम देंगे। 8 बजे हुआ है अभी, और 8:15 बजे तक सभा को समाप्त करेंगे, है ना। पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय वचन 19। पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय वचन 19। पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक 5 अध्याय वचन 19। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। प्रभु का वचन क्या कहता है? आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय वचन 38 में लिखा हुआ है, पतरस प्रचार करता है 3000 लोगों को और कहता है कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? दान पाओगे। जितने भी विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता पापों की क्षमा के रूप में बपतिस्मा लिए हैं, उन सबको परमेश्वर ने मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की अग्नि दिया है, भक्ति का आग दिया है। और पहला थिस्सलुकियों मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या बुझना नहीं चाहिए? आत्मा को न बुझाओ। अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर ने जो भक्ति का आग दिया है, पवित्र आत्मा की अग्नि दिया है, पवित्र आत्मा का कार्य ही होता है कि हमारे भीतर परमेश्वर के प्रेम को, भक्ति को बढ़ाए। परंतु विश्वासी पवित्र आत्मा की आज्ञा को, पवित्र आत्मा की बातों को, पवित्र आत्मा के वचनों को न मानने, न सुनने, इनकार करने, बार बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करने के माध्यम से विश्वासी के अंदर में परमेश्वर के प्रति जो भक्ति का आग होना चाहिए वो बुझ रहा है। और थिस्सलुकियों के कलीसिया को पौलुस कहता है कि आत्मा की आग ना बुझने बुझने पाए।
और मैं भी आप लोगों से यही बात करूंगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है, आत्मा की जो अग्नि है, वो आग कभी बुझने न पाए। आ रहा समझ में? पहला तीमुथियुस 1:6, बस 2-3 वचन है, उसके बाद सभा को तुरंत समाप्त करेंगे, है ना। विषय का है भक्ति का आग बुझने न पाए। बहुत सारे वचनों को मैं काटूंगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3:15 और वचन 16 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, तुम गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें उगलने पर। बहुत सारे विश्वासी ना तो पूरा ठंडा है ना तो पूरा गर्म है, अर्थात परमेश्वर को ना तो अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप पाते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही नहीं हूँ प्रभु। इन सारे बातों को सच्चे से सच्चाई से परमेश्वर को कह नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, और ना तो विश्वासी पूर्ण रूप से प्रार्थना भक्ति में कर्म है, बीच में है, गुनगुने, अर्थात प्रार्थना भी नहीं करते हैं, संगति भी नहीं करते हैं, प्रार्थना का जीवन भी नहीं है, बाइबल पढ़ने का जीवन भी नहीं है, गुनगुने हैं, ऐसे विश्वासी को प्रभु गलने पर है, कहता है ना। चलिए पढ़ते जाइए। पहला तीमुथियुस 1:6, विषय है भक्ति का आग बुझने ना पाए। पहला तीमुथियुस 1:6। हाँ, पहला तीमुथियुस की पुस्तक 1:6, झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। पहला तीमुथियुस 1:6। पहला तीमुथियुस निकाले हो? हाँ। ऐसे करो, दूसरा तीमुथियुस निकालो। दूसरा तीमुथियुस हाँ, दूसरा तीमुथियुस 1:6। वो पहला तीमुथियुस लिखा हो ना, उसको काट दीजिए, उसको दूसरा तीमुथियुस लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक सब चीजों को मैं लिख रहा था तो एलर्जी मेरा बढ़ गया था, तो शायद 1 का 2, 2 का 1 लिखा गया होगा, है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए। दूसरा तीमुथियुस 1:6 पढ़िए, है। धन्यवाद और प्रोत्साहन। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। इसी कारण पौलुस तीमुथियुस से कहता है, एक जवान मसीही से, मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, और परमेश्वर का वचन हम सबों से कहता है, इसी कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, जो परमेश्वर के वरदान जो पौलुस के हाथ रखने से तीमुथियुस को मिला है, उसको क्या कर दे? प्रज्वलित कर दे। उसको प्रज्वलित कर दे। मेरे प्रियो, आप लोग परिश्रम नहीं किए हैं, लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त लोग रात रात भर प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उनको मिला है, और आप अपने डायरी में क्रमबद्ध, आप मेरे प्रियो हजारों विषय को लिखे हो। अभी मैं पूछूंगा विश्वासियों से कि भाई आपके पास कितना विषय है। जैसे आज एक विषय में आप लोगों को दे रहा हूँ ना, भक्ति का दूसरी न पाए, वैसे आपके पास कितना विषय है। तो एक एक विश्वासी बोलेगा कि भैया मेरे पास तो 1000 विषय है, कोई बोलेगा 500 विषय है, कोई बोलेगा 200 विषय है। और ये विषय को आपने कमाया नहीं है, परमेश्वर के दास ने आपके सिर पर हाथ रखा है। जिस प्रकार से माता पिता की सारी संपत्ति बच्चे की होती है, बच्चा परिश्रम नहीं करता है, परंतु माता पिता का हाथ बच्चे के सिर पर होता है, इसलिए माता पिता की सारी संपत्ति उसकी होती है, क्योंकि माता पिता ने बच्चों के सिर पर क्या रखा है? हाथ रखा है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्तों का हाथ हम सभी के ऊपर है, विश्वासियों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। प्रभु के दास भैया श्यामलाल देवांगन जी के जीवन को आप लोग जानते हो। पुराने जीवन में उन्होंने कितना दुख उठाया, तकलीफ उठाया, उनको हार्निया हो गया था, और उनका घर परिवार सब कुछ समाप्त हो गया था। प्रभु यीशु मसीह को उसके वचन के अनुसार चलने के कारण उन्होंने मेहनत की, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने दुख उठाया, और उनको प्रकाशन मिला, और उन सारे प्रकाशनों को उन्होंने मेरे प्रिय हमारे सिर पर हाथ रख करके हमको वचन प्रकाशन दिया। वैसे आप लोगों के सिर पर भी मैंने हाथ रखा, आप भी खोजो, आप भी ढूंढो, मैं आपको प्रभु को वचन बता सुना सिखा रहा हूँ। और सारे वचनों को मेरे प्रिय हम सब लोग क्रमबद्ध लिखे हैं, और पौलुस कहता है उन सारे वचनों को, उन सारे वरदानों को क्या कर दे? प्रज्वलित कर दे, अर्थात मेरे प्रियो वो सारे वचन को अपने अंदर में जगा डाल सारे वचनों को अपने अंदर। परमेश्वर अपने प्रकाशनों को देना चाहता है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को देना चाहता है, परमेश्वर अपने अभिषेक को देना चाहता है, परमेश्वर अपने आप को, आपको और मुझको देना चाहता है, परंतु वचन में बस हमको उसको डायरी में सजा करके रखे हुए हैं। लेकिन उन सारे वचनों को ये नहीं सोचते हैं कि सारे वचन मेरे जीवन में पूरा हो और मैं अपने जीवन से संसार में यीशु को प्रकट करना चाहता हूँ। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वचन में हम लोग सीख लिया, परंतु उस वचन को अपने अंदर में बैठा करके मैं परमेश्वर के वचनों को इस संसार में सही है
वो बिल्कुल गलत नहीं। इन सारे वचनों को मैं प्रकट करने के लिए परमेश्वर से प्रकाशन मांगू, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगू, परमेश्वर से अभिषेक मांगू और मेरे द्वारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करे, अंधों को दृष्टि दे, लंगड़ों को चलाए और इन सारे कार्यों को मैं करके यीशु मसीह को मैं छत्तीसगढ़ भारत में जीवित दिखाना चाहता हूँ। ऐसा सोच, ऐसा विचार के विश्वासी मेरे प्रयोग पैदा नहीं हो पा रहा है। वचन को बस डायरी में लिखे हुए, हम सब डायरी में लिख रहे हैं, परंतु उस वचनों को पौलुस कहता है प्रज्वलित कर दे, जला दे। तुम्हारी भक्ति बुझनी नहीं चाहिए, उस सारे वचनों को अपने जीवन से प्रकट कर दे। आज सुने, मजा आया, एक नंबर का वचन बताया भैया, डायरी में लिख ले। फिर कल से विश्वासी भूल जाएंगे, कल से विश्वासी को फिर नया प्रकाशन चाहिए। वही वचन को बताओगे पुराना वाला तो विश्वासी को अस्कटासी लगेगा, उनको नया प्रकाशन चाहिए और नए नए बातों को सीखते रहेंगे। और जो वचन को हमने सुना है, सीखा है, उन वचनों को प्रज्वलित कैसे करेंगे? प्रज्वलित करने का मतलब होता है अपने अंदर में उस वचनों को प्रकाशित कर देना, अपने वचन, उस वचनों को अपने जीवन के माध्यम से प्रकट कर देना संसार में। हजारों विषय लिखे हैं। परमेश्वर चंगा करने वाला है, रोगी रोग में परेशान है, लेकिन उस वचनों को जीवित कर दे। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, विश्वासी बीमार है, अरे उस वचनों को जीवित कर दे अपने अंदर में कि प्रभु आपके कोड़े खाने से 2025 साल पहले मैं चंगा हो गया। इन सारे वचनों को हम जीवित कर दें, अपने जीवन के माध्यम से प्रज्वलित कर दें। खाली डायरी में लिखे मत, और खाली डायरी में लिख रहे हैं तो मेरे प्रियो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। उसको अपने जीवन से प्रकट करना है। भक्ति की आग बुझनी नहीं पाए, विश्वासी की आग बुझ चुकी है। जो वचन लिखे हैं वो वचन बस लिखा है बस। कितने बार हम लोगों ने निरंतर प्रार्थना करने के विषय प्रभु के दासों के माध्यम से सुना, कितने बार हमने उपवास का विषय सुना, कितने बार हमने परमेश्वर की सामर्थ अभिषेक को पाने का विषय सुना। सुने बस है, लेकिन उसको प्रज्वलित कहां कर पाए, अपने आप में प्रकट कहां कर पाए? तो भक्ति राग बुझ चुकी है ना, दिया बुझ गई रे, दिया बुझ गई है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे दिए जलती रहे, परंतु दिया बुझ गई। देवाकर भैया कहते हैं कि काम का टेंशन, टेंशन, दिया बुझ गई रे, दिया बुझ गई। अर्थात भक्ति का जो जो जुनून, लगन होना चाहिए वो सब खत्म हो गया विश्वासी के जीवन से। अब विश्वासी ठूठ बन गया, ठूठ, जिसमें ना तो रस है, जिसमें तो हरियाली है, जिसमें तो फल है, जिसमें तो फूल है, ठूठ है। बस सुनते रहेंगे, लिखते रहेंगे। उसको अपने जीवन में प्रकट करना है, उसको अपने जीवन में उतार करके उसको सामने प्रकट करना है, वो ऐसा सोच ही नहीं है। इस कारण तो विश्वासी लोगों का मन कठोर हो रहा है, अपने सिखाने वाले के प्रति मन कठोर हो रहा है। कहां भोगोगे, भाग के जाओगे कहां? एक दिन तो न्याय आसन में जानी चाहिए, एक तो सब कुछ प्रकट होगा, तो क्या फायदा छुपने छुपाने का, क्या फायदा रोकने रोकाने का? जैसा वैसा प्रकट हो जाओ, और जैसा वैसा प्रकट हो गए तो मेरे प्रिय परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करके आगे भी बढ़ सकते हैं। भक्ति नहीं है तो जैसा वैसे प्रकट हो जाओ प्रभु के सम्मुख कि प्रभु मेरे जीवन में कोई भक्ति नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरे उपाय कीजिए प्रभु। जब एक विश्वासी प्रभु के पास आया, प्रभु से कहने लगा कि प्रभु से कहा कि यदि तू चाहे, यदि तू कुछ कर सकता है तो मेरे बेटे को जो दुष्टात्मा पकड़ा उसको ठीक कर देता। प्रभु ने कहा यदि तू चाहे, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों को सब कुछ हो सकता है। फिर वह रो करके गिड़गिड़ा कर करने लगा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। और यीशु मसीह ने उसके अविश्वास को उपाय किया, तुरंत उसके बेटे को जिंदा कर दिया, चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे दिया। और जैसे उसने उसका पिता इस बात को देखा होगा तो उसका विश्वास क्या हो गया होगा? कुछ तो बोलो, उसका विश्वास क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। परमेश्वर ने उसके अविश्वास का उपाय किया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम भी कह सकते हैं कि प्रभु मैं भक्ति करना चाहता हूँ, परंतु भक्ति मुझसे हो नहीं रही है, प्रभु मेरे भक्ति को उपाय कीजिए। तो मेरे प्रियो भक्ति को उपाय हमारे जीवन में जरूर करेंगे, परंतु ऐसा सोच, ऐसा विचार भीतर अंतरात्मा से आनी चाहिए। ये नहीं कि टाइम पास बोल दिए, भीतर अंतरात्मा से होनी चाहिए कि प्रभु मुझ में भक्ति नहीं है, प्रभु मुझे प्रार्थना के जीवन में, प्रभु मुझे बाइबल पढ़ने के जीवन में, प्रभु मेरे अंदर में आग खत्म हो रही है, मेरे अंदर में जो आग होनी चाहिए प्रभु आपके निकट बैठने को आग खत्म हो रही है। प्रभु मैं
आपके निकट बैठना चाहता हूँ, मुझे ऐसा भाव, ऐसे जीवन प्रदान कीजिए, तब जाके मेरे प्रियो सचमुच में प्रभु आपके भाव विश्वास के अनुसार आपके जीवन में करे, जाकर विश्वास के अनुसार हो जाए। तो क्या समझते हो, खाली चमत्कार अंधा दृष्टि नहीं देख पा रहे वही होगा? अरे ये भी होगा, जाकर विश्वास के अनुसार हो जाए। तो प्रार्थना करना चाहता है ना, जाकर। तो भक्ति करना चाहता है ना, जाकर। जा देखने लग, जाकर, और हो जाएगा मेरे प्रिय हमारे जीवन में से। तो हमको ऐसा ही करना है, प्रज्वलित कर दे। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 11-12। दूसरा तिमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय वचन 11-12। मसीह यीशु का स्वाभाविक भक्त सैनिक। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, किसको पढ़ रहे हो? दूसरा तिमुथियुस तीतुस 2 अध्याय 11-12। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 11 और 12। तीतुस के पुस्तक 2 अध्याय वचन 11 और वचन 12। उसके बाद एक पद पढ़ के सभा को समाप्त करेंगे, ठीक है? मैं बहुत सारे पदों को काट दिया हूँ क्योंकि समय हो चुका है। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय वचन 11 और वचन 12। आचरण के लिए खरी शिक्षा। हाँ। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर का वह अनुग्रह कौन है जानते हो? परमेश्वर है। आप और मैं अपने धन संपत्ति से पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह प्रकट किया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह आया। हमारे सिर्फ विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किया, खाली विश्वास किए। और आगे, हाँ, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है। वचन 12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करके इस युग में स्वयं और धर्म और क्या लिखा है? संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। देखिए, प्रभु का वचन कहता है अभक्ति को दूर करके इस युग में हम अपने जीवन को कैसे बिताएं? भक्ति से जीवन को बिताएं। तो तीमुथियुस को पौलुस सिखा रहा है कि तू भक्ति के अनुसार जीवन जी, भक्ति की साधना कर, भक्ति के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। और यदि हमारे अंदर में अभक्ति है तो मेरे प्रिय हमको अभक्ति को दूर करना है और संसारिक अभिलाषाओं को दूर करके इस संसार में हमको भक्ति के अनुसार भक्ति का जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं? दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय वचन 10 पढ़ के प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय वचन 10 नया नियम में है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 7 अध्याय वचन 10। पौलुस का आनंद। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, जिस इंसान में परमेश्वर के प्रति भक्ति है, प्रभु यीशु मसीह भक्त था, भक्त है और भक्त रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। वो आज्ञा था कि ऐसे कीजिए कि आप समस्त मनुष्य जाति के लिए जाकर के बलिदान हो जाइए। और प्रभु यीशु मसीह भक्त था, इसलिए परमेश्वर को उस आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को संसार में पनाह कर दिया। उसने क्रूस के दुख उठाया, उसने मृत्यु का दुख उठाया और समस्त मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, मुर्दों में सती सती जी उठा। वो इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भक्त है और भक्ति हमको प्रभु यीशु मसीह से सीखनी है। दुख उठा करके प्रभु ने आज्ञा माननी सीखा। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय हमको भी संसार में दुख मिलेंगे, तकलीफ मिलेंगे, सताव होंगे, जो है बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी। इन सारी समस्याओं को भी मेरे प्रिय अपने जीवन में देखते हुए, उससे लड़ते हुए भक्ति के अनुसार हमको जीवन को व्यतीत करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर मेरे प्रिय अपने जीवन को व्यतीत किया। सारे सताव, दुख, तकलीफ के घड़ी में भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के हृदय में भक्ति थी। हो गया ब्रदर? जिसका परिणाम उद्धार है। कैसे पढ़ो? हाँ, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा
पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है। तब जिसका परिणाम क्या है? उद्धार। उद्धार है। मतलब भक्ति का परिणाम होता है मेरे प्रिय उद्धार। अर्थात यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका परिणाम मेरे प्रिय उद्धार है। उद्धार का मतलब होता है मोक्ष, अनंत जीवन और स्वर्ग में अनंत से अनंत काल तक परमेश्वर के साथ वास करना है। इसलिए बाइबल बार बार आपको मुझे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार आपको मुझे कहता है कि भक्ति की आग बुझ लेनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का परिणाम क्या है? उद्धार है। उद्धार है, मुक्ति है, अनंत जीवन है। और आगे, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। उससे पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति का परिणाम क्या है? उद्धार है, अनंत जीवन है, पापों की क्षमा है। इसलिए मेरे प्रिय पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि वेदी में आग बुझ देनी चाहिए। चलिए उस पद को पढ़ के फिर सभा को हम लोग विराम देंगे। लय व्यवस्था 6 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय 12 13, जहां सभा लोग किए थे, भक्ति का परिणाम क्या है? उद्धार है, अनंत जीवन है, कभी न मरने वाला जीवन। सब लोग चाहते हो नहीं चाहते हो कभी न मरने वाला जीवन? कितने लोग चाहते हो? हाथ ऊपर करो, दिख नहीं रहा है। कितने लोग चाहते हो? हाथ ऊपर करो। मैं चाहता हूं, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं परंतु प्रभु देख रहा है। हम सब चाहते हैं कि मेरे प्रिय हमको अनंत जीवन मिले, हमको उद्धार मिले। इसलिए तो हमने प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता ग्रहण किया है। अब प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन उद्धार हमको चाहिए, तो हमको भी मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमारे जीवन में भक्ति हो, क्योंकि भक्ति का परिणाम उद्धार होता है। प्रभु यीशु मसीह भक्त थे, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिला उठा करके अनंत जीवन उद्धार प्रदान किया। यह बता पाया कि ऐसी जिंदगी यदि आप जियोगे तो प्रभु यीशु मसीह के समान मैं भी समस्त मानव जाति को उद्धार अनंत जीवन प्रदान करूं। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए एक उदाहरण बन के आए। समझा प्रभु जी? चलिए आगे पढ़िए। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय वचन 12 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे। वेदी पर अर्थात विश्वासी के हृदय में परमेश्वर की भक्ति की अग्नि जलती रहे, प्रार्थना की अग्नि, बाइबल पढ़ने की अग्नि, उपवास करने की अग्नि, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने की अग्नि, प्रेम की अग्नि परमेश्वर के प्रति जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और कभी बुझने ना पाए। ऐसा नहीं है कि यदि हम काम काज में उलझ हुए हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हो चुके हैं, हमें नौकरी मिल गया है, या हम काम काज में व्यस्त हो जाते हैं, हमको टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर धीरे धीरे आग मत बुझ जाए। तो नहीं मिल पाता तो रात को करो, लेकिन आग बुझनी नहीं चाहिए। और यदि समय नहीं मिल पा रहा है, आप व्यस्त हो, तो आपके अंदर में आग बनी रहे और आप उस कार्यों को करके बैठने के लिए आपके अंदर में धूम रहे, लगे रहे कि कब खत्म हो मैं इसमें बैठूं, कब खत्म हो मैं ऐसा करूं, कब खत्म हो। मूसा के अंदर वैसे था ना, काम काज फंस गया, लेकिन उसके अंदर में अग्नि था, इसलिए परमेश्वर उसको दर्शन दिया। समझ आपको जी? अग्नि रहे, ईश्वर को प्रसन्न करने को, उसके निकट बैठने की अग्नि, भक्ति की अग्नि बुझने न पाए। और आगे, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जला, और भोर को वेदी में लकड़ियां जलाए ताकि आग बुझनी नहीं चाहिए। याजक का काम है कि लकड़ी जलाए। देवांगन भैया, मैं प्रभु का दास, जितने भी प्रभु के दास हैं, वो मेरे प्रिय हर संस्कृति में आपके अंदर में लकड़ी डालना है कि आपके अंदर में भक्ति की आग बुझनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। समझ आया प्रभु को? और आगे, हाँ, जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे। होम बलि के टुकड़े का रहस्य अलग है, इसको हम कभी बाद सीखेंगे। समझ में आ रहा है? होम बलि के टुकड़ों को आग में धर कर रखे और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वह कभी बुझने ना पाए। अर्थात मेरे प्रियो, भक्ति का आग लगातार जलती रहे, कभी बुझनी नहीं चाहिए। संकट है, दुख है, तकलीफ है, कैसी परिस्थिति क्यों न रहे, मेरे प्रिय प्रभु के निकट बैठने की आग, भक्ति की आग बुझनी चाहिए। सो प्रभु ये संदेश के माध्यम से हम सबको बहुत आशीष दे। विषय क्या है आज का? भक्ति का आग बुझने ना पाए। आइए हम सब लोग प्रभु से दुआ मांगे, प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर के भक्ति का आग यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो हम उद्धार से वंचित हो सकते हैं। यदि हम उद्धार से वंचित हो सकते हैं, तो प्रभु का वचन बार बार हमें सिखाता है कि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ घटी है, कुछ कमी है,
तो अनुग्रह के सिंहासन पर हियाव बांध के जाओ और वह वरदान पाओ जो तुम्हारी उन्नति के लिए हो। इब्रानी के पुस्तक 4 अध्याय वचन 15-16 में बार बार प्रभु का वचन हमको यह सिखाता है कि अनुग्रह के सिंहासन में जाएं और प्रभु से वह वरदान पाएं जो हमारी जरूरत के समय, हमारी आवश्यकता के समय काम आए। तो मेरे प्रियो, हमारी आवश्यकता इस समय भक्ति का है। चलिए उस बात को पढ़ ही देते हैं ना, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। चलिए इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय निकाल लो। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय निकल गया, वचन 16 पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बात कर चले। यदि भक्ति का जोत बुझ चुकी है, यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति खत्म हो गई है, तो उससे कोई टेंशन नहीं मेरे प्रियो। आपको जो वचन, जो मंत्र मैं आप लोगों को अभी सुना रहा हूं, उसको आप लोग का गांठ बांध दीजिए और ध्यान से सुनिए। प्रभु वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख हियाव बांध करके चले कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे भीतर भक्ति नहीं, हमें भक्ति दीजिए, हम पर दया कीजिए, दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो यह आवश्यकता हमारे भीतर में भक्ति की है। तो आवश्यकता के समय मेरे पे परमेश्वर से अनुग्रह पाना है, तो यह आवश्यकता परमेश्वर से भक्ति, परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति आस्था, परमेश्वर के प्रति समर्पण, इन सब चीज को बढ़ाने की है। और मेरे प्रिय, इसको बढ़ाने के लिए हमको प्रभु से प्रार्थना करने को सकता है कि हे प्रभु, मुझे भक्ति की आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए, आप पर विश्वास कर सकूं प्रभु। मुझे प्रभु आपके प्रति प्रेम, समर्पण की आत्मा दीजिए कि प्रभु मैं आपको समर्पित हो सकूं, अपने आप को प्रभु आपको मैं दे सकूं। मुझे ऐसा जीवन प्रदान कीजिए। और बिल्कुल परमेश्वर मेरे प्रिय अपने मांगने वालों को बिल्कुल देता है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो बुद्धिमान वह होता है कि यदि भक्ति का परिणाम उद्धार है तो भक्ति मांग लो। यीशु ही भक्ति है। भक्ति का परिणाम यदि उद्धार है तो हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति भक्ति मांगे। सही बात है ना? सही कि नहीं? सही है। तो आइए हम सब मिलकर के समय प्रभु से भक्ति मांगे कि हे प्रभु यीशु, हमें आपके जैसा भक्ति दीजिए। आप ही हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु, आपके जैसा भक्ति नहीं, आप ही मेरे जीवन में आकर के प्रभु मुझे भक्ति सिखाइए। ऐसा प्रार्थना हम लोग करें कि प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आकर के प्रभु मुझे भक्ति सिखाइए, जिसका परिणाम उद्धार होता है। आइए हम इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिन तेरे यीशु मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे यीशु मैं कुछ भी नहीं। दिल खुला है, आत्मा आकर के जोत जला दो, मन तैयार है, आत्मा
भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे यीशु मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे यीशु मैं कुछ भी नहीं। प्रभु, प्रभु यीशु हमें आपकी आवश्यकता है पिता। प्रभु यीशु आप हमारे दिल में आइए पिता। हम भक्ति करना नहीं जानते पिता, हमें भक्ति कैसे करना चाहिए प्रभु। भक्ति करना प्रभु यीशु आपने सिखाया। आपने परमेश्वर आज्ञा के लिए प्रभु अपने आप को निछावर कर दिया। प्रभु यीशु आप भक्त है पिता। प्रभु हमें आपके जैसा भक्ति नहीं प्रभु, परंतु आप ही प्रभु चाहिए पिता। हमारे भीतर में आप आइए प्रभु और हमें भक्ति सिखाइए प्रभु। प्रभु जैसे मूसा कहता है, जब इजरायली लोग पिता सोने का बछड़ा बना लिए तब परमेश्वर रुष्ट हो गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं अपने दूत को भेजता हूं कि तुम्हारे आगे आगे चले। तब मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम आगे जाना नहीं चाहते। हमें दूत की नहीं प्रभु यीशु, हमें आपकी जरूरत है। मूसा ने प्रभु आपको मांगा और आप उसके साथ साथ चले और आपने प्रभु अपना तेज उसको दिखाया। ठीक वैसे ही प्रभु हम चिन्ह चमत्कार दान वरदान इन सब बातों को नहीं मांगते प्रभु, हम जानते हैं प्रभु यीशु के नाम से होगा। प्रभु यीशु हमें आप चाहिए प्रभु, हमें भक्ति चाहिए आपके प्रति प्रभु, हमें परमेश्वर के प्रति भक्ति चाहिए क्योंकि भक्ति का परिणाम उद्धार है। हे प्रभु यीशु हमें भक्ति की आत्मा प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु आप आइए हमारे जीवन में पिता, हमें भक्ति करना सिखाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता इन सारी बातों को हमें सिखाने समझाने के लिए। पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे के समय जीवन सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यह संदेश केवल संदेश न रह जाए प्रभु, यह संदेश प्रभु हमारे भीतर में जीवन बन जाए प्रभु। हर एक विश्वासी जो सुन सीख रहे हैं पिता, हर एक जीवन में प्रभु जीवन बन जाए। ये संदेश केवल डायरी में लिखा हुआ ना हो परंतु यह संदेश प्रभु हर एक हृदय में लिख जाए और प्रभु यीशु आपके प्रति प्रेम भक्ति समर्पण की आत्मा हर एक विश्वासी हम सब के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे पूरे परिवार के जीवन में, आज जो संदेश पूरे हर एक विश्वासी के जीवन में, मसीह कलीसिया सुसमाचार से समिति हर एक विश्वासी के जीवन में, पूरे छत्तीसगढ़ भारत देश जितने भी विश्वासी कलीसिया प्रभु के लाल बनते हर एक जीवन का प्रभु ये जीवन बन जाए। प्रभु दया कीजिए पिता, दया कीजिए मेरे मालिक, तरस खाइए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु यीशु नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम दुआ करेंगे कि बहुत सारे परिवार में भी वायरल सर्दी बुखार चल रहा है, उन सारी बातों के लिए क्योंकि प्रभु आत्मिक चंगाई के साथ साथ शारीरिक चंगाई भी प्रदान करता है। इस समय हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जितने भी परिवार में पिता सर्दी बुखार वायरल चल रहे प्रभु, उन सारे विश्वासी भाई बहनों के परिवार घराने सभी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। हे प्रभु विशेष करके शिव भाई उनकी पत्नी सुनीता बहन के लिए हम दुआ करते हैं पिता, उन्हें चंगाई दे, छुड़े प्रभु यीशु, छुटकारा प्रदान करे, अद्भुत आजादी दे। रामपाल सोनी भैया को छुड़े प्रभु, एक अद्भुत आजादी दे, चंगाई दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी विश्वासी भाई बहन संगति में हैं और प्रभु जो संगति में नहीं है उन सबके जीवन में दुख तकलीफ हर एक लोगों को छुइए, चंगाई दीजिए, मुझे भी छुइए, मेरे बच्चे को छुइए, हम सबको छुइए प्रभु, हमें चंगाई दीजिए पिता। प्रभु यीशु हमें भौतिक आत्मिक दोनों चंगाई प्रदान कीजिए, दया कीजिए प्रभु। सारी बातों में आदर